गुलिस्तान हाई स्कूल। लाइब्रेरी के खौफनाक वाक़े के अगले दिन तीनों दोस्त अली, सारा और उमैर पुरअसरार डायरी और लाइब्रेरियन के गायब होने के राज से जूझ रहे हैं, जो उन्हें क्लासरूम 13 के राजों के करीब ले जाता है। लाइब्रेरी में खौफनाक तजर्बे के बाद अगली सुबह अली की आंख खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके ख्वाब में खूनालूद लड़की की तस्वीर अब भी ज़हन में ताज़ा थी। डायरी जिस पर लिखा था मेरी मौत का राज, उसके बेड साइड टेबल पर पड़ी थी। उसकी चमड़े की जिल्द सुबह की मध्यम रोशनी में धड़कती हुई लगती थी। अली ने अभी तक उसका पहला सफ़ा पढ़ा था, लेकिन उसकी खौफनाक वार्निंग, ये स्कूल लानती है, जो यहाँ आता है वो कभी नहीं निकलता, उसके जहन में गूंज रही थी। स्कूल में माहौल कशीदा था। लाइब्रेरियन मिस्टर फैसल के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और गलियारों में सरगोशियां गूंज रही थी। कुछ तलबा कह रहे थे कि वो भाग गया, जबकि कुछ ने ज्यादा तारीख अफवाहों का जिक्र किया। अली, सारा और उमीर क्लास से पहले स्कूल के सहन में मिले। उनके चेहरे नींद की कमी से जर्द पड़े थे। हमें ये डायरी पढ़नी होगी, सारा ने कहा। उसकी आवाज़ मजबूत थी, लेकिन आंखों में खौफ झलक रहा था। उमैर, जो हमेशा मजाक करता था, गैर मामूली तौर पर खामोश था। अगर ये खतरनाक हुआ तो? वो साया, वो सुर्ख आंखें, वो लरसते हुए बोला। अली ने डायरी को मजबूती से पकड़ा। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाइब्रेरियन गायब है और वो नोट, मैं वापस आऊंगा, ये बहुत अजीब है। उन्होंने फैसला किया कि लंच के वक्त वो एक साथ डायरी पढ़ेंगे, जहां कोई उन्हें ना देख सके। पहली क्लास हिस्ट्री में उस्ताद मिस्टर कामरान शहर की तारीख के बारे में बता रहे थे। अली का ध्यान डायरी की तरफ था, लेकिन जब मिस्टर कामरान ने स्कूल की तारीख का जिक्र किया तो वो चौंक पड़ा। गुलिस्तान हाई 1950 में बनाया गया, लेकिन 1975 में एक अलमिया हुआ। क्लासरूम 13 में आग लगने से एक उस्ताद और 4 तलबा की मौत हुई। इसके बाद वो कमरा बंद कर दिया गया। क्लास में सन्नाटा छा गया। सारा ने हाथ उठाया। आग की वजह क्या थी? मिस्टर कामरान का चेहरा तारीख हो गया। को रिसोर्स कोई नहीं जानता। रिकॉर्ड्स गायब हो गए। अली ने सारा की तरफ देखा। डायरी, वो साया और अब ये इत्तफाक नहीं हो सकता था। लंच के वक्त तीनों एक खाली सीढ़ियों के नीचे छुप गए। डायरी फर्श पर खुली पड़ी थी। सफ़हात पीले हो चुके थे, लेकिन स्याही अब भी पढ़ने के काबिल थी। पहली एंट्री, जो 1975 की थी, एक तालिबा आमना खान ने लिखी थी। वो मुझे देख रहे हैं। उस्ताद को पता है, लेकिन वो मदद नहीं करेगी। क्लासरूम 13 सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक जेल है। इन अल्फाज ने इनके जिस्म में सर्दी दौड़ा दी। उमैर ने सरगोशी की। आमना खान, एक के जैसे वो लॉकेट जो हमें मिला। सारा ने सर हिलाया। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। हमें वो लॉकेट दोबारा ढूंढना होगा, शायद इसका ताल्लुक है। अगली एंट्री में रात के वक्त क्लासरूम 13 से अजीब आवाजें, सरगोशियां, कदमों की आहट और चीखें आने का जिक्र था। आमना ने लिखा, मैंने प्रिंसिपल को बताया, लेकिन वो हंसी। अब मैं फंस गई हूँ, वो मेरे पीछे है। आखिरी एंट्री जल्दी में लिखी गई थी, दरवाजा मत खोलो, वो चाहता है कि तुम खोलो। बेल बजी और वो चौंक पड़े। उन्होंने डायरी अली के बैग में छुपाई, लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए, सीढ़ियों में एक ठंडी हवा चली, हालांकि कोई खिड़की खुली ना थी। उमैर का फोन, जो फर्श पर पड़ा था, अचानक एक मस्खशुदा ऑडियो चलाने लगा। एक लड़की की आवाज सरगोशी कर रही थी, मुझे बचाओ। वो साकित हो गए, फोन की तरफ देखते हुए। मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, उमैर ने हकलाते हुए कहा। सारा ने फोन उठाया, फाइलें चेक की, लेकिन कुछ ना मिला। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, उसने कहा। हमें क्लासरूम 13 ढूंढना होगा। स्कूल के बाद उन्होंने इंतजार किया जब तक कि गलियारे खाली न हो गए। क्लासरूम 13 दूसरी मंजिल पर था, एक सुनसान गलियारे में जंग आलूद गेट के पीछे छुपा हुआ। 13 का निशान मुश्किल से नजर आता था, खराशों से भरा और धुंधला। गेट पर एक ताला था, लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे उन्हें दावत दे रहा हो। अली ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर ये जाल है तो? सारा, जो हमेशा बहादुर थी, आगे बढ़ी। हमें देखना होगा। उमैर कांपते हुए बोला, मैं यहीं पहरा दूंगा। अली और सारा ने गेट धकेला। उसकी चीख जैसी आवाज गूंज उठी। अंदर कमरा में अंधेरा था, हवा में गर्द और सड़ांत की बू भरी थी। टूटे हुए डेस्क बिखरे पड़े थे, जिन पर अजीब निशानात कन थे, गोल दायरे, सलीबे
और आंखों जैसे नक्श। सामने एक टूटा हुआ चौक बोर्ड था जिस पर धुंधले अल्फाज लिखे थे, इसे बाहर मत निकलने दो। सारा की टॉर्च की रोशनी में फर्श पर एक चमक दिखी, वो लॉकेट जिस पर AK वाज़े था। जैसे सारा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट उठी जो सरगोशियों के कोर्स में बदल गई। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। एक आवाज हर तरफ से आई। अली ने सारा का हाथ पकड़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टार्च की रोशनी टिमटिमाई और कोने में एक लड़की की शक्ल नजर आई, स्कूल की फटी हुई वर्दी में, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसका सर गैर फितरी तौर पर हिला और जब उसने सर उठाया उसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे लाइब्रेरी का साया। सारा चीखी, लॉकेट गिरा दिया। सरगोशियां एक कर्बनाक चीख में बदल गई और डेस्क पर नक्श हल्के से चमकने लगे जैसे दिल की धड़कन। अली ने दरवाजे पर जोर लगाया लेकिन वो ना हिला। हमें निकलना होगा, वो चीखा। सारा ने हिम्मत की और कमरे की तलाशी ली। उसे चौक बोर्ड के पास एक ढीला तख्ता मिला। उसे उठाते हुए उसे एक छोटी जंग आलूद चाबी मिली। शायद ये काम करे, उसने कहा दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए। जब वो ताले से चाबी लगा रही थी, लड़की की शक्ल करीब आई। उसके कदम खामोश लेकिन वजूद भारी। हवा और ठंडी हो गई और अली को अपनी गर्दन पर एक हाथ का एहसास हुआ, हालांकि वहां कोई न था। चाबी घूमी और दरवाजा खुल गया। वो गलियारे में गिरे जहां उमैर इंतजार कर रहा था, हैरान। वो भागे, स्कूल के गेट तक रुकने न पाए। उमैर हाँपते हुए बोला, वहां क्या हुआ? मैंने चीखें सुनी। सारा ने चाबी और लॉकेट दिखाया, उसके हाथ कांप रहे थे। ये आमना का है, वो वहां फंसी है या कुछ और है। अली ने डायरी खोली, उसमें एक नई एंट्री थी जो पहले ना थी। सुर्ख स्याही में लिखी, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वो आज़ाद है। ये अल्फाज सुनकर वो सहम गए। क्या आज़ाद है? उमैर ने सरगोशी की। कोई जवाब ना दिया। इस रात सारा सो ना सकी। इसने लॉकेट अपने डेस्क पर रखा था। इसका वजन गैर मामूली तौर पर भारी लगता था। आधी रात को इसका कमरा ठंडा हो गया और लॉकेट हिलने लगा। इसने फ़ोन उठाया ताकि अली को टेक्स्ट करे, लेकिन स्क्रीन टिमटिमाई और क्लासरूम 13 की एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी जिसमें वो लड़की बीच में खड़ी थी, उसे घूर रही थी। सारा ने फ़ोन गिरा दिया। इसकी चीख ने उसके वालिदैन को जगा दिया। जब उन्होंने चेक किया, फ़ोन खाली था लेकिन लॉकेट गर्म था। अगली सुबह तीनों एक मकामी कैफ़े में मिले। अली डायरी लाया जिसमें अब आमना की और भी परेशान कुन तहरीरें थी। एक एंट्री नमाया थी, उस्ताद ने एक मुआहिदा किया, उसने हमें बंद कर दिया ताकि खुद बच जाए। क्लासरूम 13 में जो है वो इंसान नहीं, वो खौफ खाता है। सारा ने लॉकेट दिखाया जिस पर अब एक नया निशान कन था, एक दायरा जिसके अंदर एक आंख। हमें पता लगाना होगा कि वो उस्ताद कौन थी, उसने कहा। उमैर अब भी खौफजदा ने तजवीज़ दी कि किसी को बताएं, लेकिन अली ने सर हिलाया। कोई हम पर यकीन नहीं करेगा, हमें खुद ही ये हल करना होगा। उन्होंने 1975 की आग की तहकीक का फैसला किया। शहरी लाइब्रेरी में उन्हें पुराने अखबारात माइक्रोफिश पर मिले। एक सुर्खी थी, गुलिस्तान हाई में अलमनाक आग से 5 जाने गईं। मजमून में एक उस्ताद, मिस ज़ैनब और 4 तलबा जिनमें आमना खान शामिल थी का जिक्र था। वजह नामालूम बताई गई, लेकिन एक धुंधी तस्वीर में मिस ज़ैनब जलते कमरे के बाहर खड़ी थी, बिल्कुल सलामत। वो बच गई, सारा ने सरगोशी की। लेकिन कैसे? अली ने मजमून में एक तफसील की तरफ इशारा किया। आग के बाद मिस ज़ैनब गायब हो गई, कभी नजर ना आई। उमैर की आंखें फैल गईं। अगर वो अब भी यहाँ है, इंसान न हो। जब वो लाइब्रेरी से निकले, एक चौकीदार ने दूर से उन्हें देखा। उसकी आंखें गैर फितरी तौर पर चमक रही थी। अली ने नोटिस किया और सरगोशी की। वो कल स्कूल में था, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो जल्दी से निकल गए, लेकिन चौकीदार की नजरें उनका पीछा करती रही। उसका साया गैर मामूली तौर पर लंबा था। घर पहुंचकर अली ने डायरी दोबारा खोली। उसमें एक नई एंट्री थी, अब वो तुम्हें देख रहा है, जिंदा पर भरोसा न करो। ये अल्फाज उसकी अपनी हैंडराइटिंग में थे। Are you ready for next episode? Like, share or subscribe Suno Kahani by Hiba Aslam.